और डायबिटीज या किसी भी बीमारी से दूर रहना है तो 2 बार दिन में खाना खाओ। दूसरे कोई टाइम मुंह खोलोगे तो बात करने के लिए या पानी पीने के लिए। वो व्याख्यान मैंने 4, 5, 6 बार सुना, बार बार सुना। इसलिए सुना, मैं बोला ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर जिस्कार के कम खाओ, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं क्या, मीठा मत खाओ, वैसा भी नहीं बोलते। नॉनवेज मत खाओ, वो भी नहीं बोलते। घी मत खाओ, वो भी नहीं बोलते। मुझे ताज्जुब हो गया, जैसे आपको हो गया ताज्जुब, कि जो खाना है खाओ, मीठा खाओ, नॉनवेज खाओ, घी खाओ, सिर्फ 2 बार खाओ और उससे वजन कम होगा। तो मुझे कोई इसके ऊपर भरोसा नहीं बैठा। लेकिन मैंने सोचा अपने पास तो कुछ बचा ही नहीं अभी करने के लिए, सब करके देख लिया, सब फेल हो गया। और डॉक्टर जिस्कार जैसा अगर विद्वान व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो इसमें कोई पॉइंट तो हो सकता है, इसलिए मैंने वो प्रयोग किया। लेकिन इस बार मैंने एक प्रिकॉशन लिया, वो लिया ये कि किसी को कुछ बताने का नहीं, क्योंकि अभी लोग मुझे हंसना चालू कर दिए थे लोगों ने। मैं दिखा कि लोग पूछते थे अब क्या चालू है मैंने बोला अब कुछ नहीं चालू। लेकिन महीना होने के बाद लोग मुझे पूछने लगे, दोस्त पूछने लगे, नहीं नहीं कुछ तो कर रहे थे। मैं बोला अभी नहीं बोलता, 3 महीने होने दो। अब 3 महीने होने के बाद मेरा वजन 8 किलो कम हो गया और मेरा पेट 2 इंच से कम हो गया। जितना मुझे चाहिए था उतना सिर्फ 3 महीने के अंदर हो गया। उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि एक आसान तरीका है कि जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है और कोई भी आदमी कर सकता है। तो उस समय अगर रास्ते में मुझे कोई भी आदमी मिल जाएगा जो मोटा है, जिसको मैं जानता भी नहीं, उसको पीछे भाग के मैं बोलता था रुक, मैं तुझे कुछ बताऊंगा, तेरा पेट कम करना है क्या। ये अकोला में होने वाला है 3 महीने के बाद। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये वही करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की ये नेचुरल टेंडेंसी है, किसी चीज का उसको फायदा हुआ तो लोगों को बोलेगा, जरूर बोलेगा। तो आप ही बताना चालू करो, नहीं तो कोई आपको आके बताएगा 3 महीने के बाद अब इस व्याख्यान का यह महत्वपूर्ण भाग है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। ये सिद्धांत क्या है, ये थ्योरी क्या है एग्जैक्टली। ये थ्योरी बहुत आसान है और ये थ्योरी साइंस के ऊपर आधारित है। ये थ्योरी आपको ये बोल रही है कि आपके खून में इंसुलिन नाम के हार्मोन की मात्रा बढ़ गई तो आप मोटे हो जाओगे और आपको कुछ समय बाद डायबिटीज हो जाएगा। अब इस व्याख्यान में या अभियान में जब भी कभी मैं डायबिटीज ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो इसका मतलब है ये टाइप 2 डायबिटीज, ये आप समझ लीजिए। मतलब क्या है, डायबिटीज के 2 टाइप है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या है कि जो छोटे बच्चों में होता है, 10 से 12 साल में उनका डायग्नोसिस हो जाता है। इन बच्चों में उनके शरीर के अंदर इंसुलिन निर्माण नहीं होता है, तो इनको जिंदगी भर इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। और दूसरा जो जिन्होंने अपने हाथ ऊपर किए बहुत सारे लोगों ने, इनको कब हुआ है, 30-35 साल के एज में हो गया या 40 साल के एज में हो गया। तो मैं उस डायबिटीज की बात कर रहा हूं जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट या टाइप 2 डायबिटीज। अब ये इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसको संप्रेरक बोलते हैं या उसको अंग्रेजी में हार्मोन बोलते हैं। अब ये संप्रेरक या हार्मोन का कार्य ऐसे होता है कि वो बहुत छोटी मात्रा में तैयार होते हैं, यानी कि मिलीग्राम या उससे भी कम, लेकिन उसका परिणाम पूरे शरीर के ऊपर आपको दिखता है। यानी कि मूर्ति छोटी है लेकिन उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है, ऐसा काम ये करते हैं हार्मोन्स। अब ये इंसुलिन जो है पैंक्रियास नाम की ग्रंथि होती है जिसमें से निकलता है। आपके पेट में लेफ्ट साइड को स्टमक के नीचे एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास, उसमें से इंसुलिन निकलता है। अब ये इंसुलिन निर्माण होने के 2 तरीके हैं हमारे शरीर के अंदर। एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन, यानी कि आपके पैंक्रियास से 24 घंटे थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निकलते रहता है।
कितना निकलता है दिन में? 18 यूनिट से लेके 32 यूनिट तक उसकी रेंज है। अब इसकी विशेषता है कि ये बंद करना आपके हाथ में नहीं है, ये बंद करना आपके हाथ में नहीं है, ये चालू रहेगा 24 घंटे और वो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। जो दूसरा तरीका है इंसुलिन बनने का वो है जब आप खाओगे इंसुलिन तैयार होगा, जब आप खाओगे इंसुलिन तैयार होगा। आपको जितना इंसुलिन दिन में लगता है, एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि उसमें से 50% बेसलाइन हो और 50% आप खाने से निर्माण करो। यानी कि अगर 18 से 32 यूनिट आपका बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट आपने खाना खाने से निर्माण करना चाहिए। अब इंसुलिन निर्माण होने का एक खास तरीका यह है कि जब भी आप खाओगे तो एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन आप निर्माण करोगे। मैं बोलता हूं कि आपका एक मेजर है, यानी कि कोई आदमी 2 यूनिट बनाएगा, कोई 4 बनाएगा, कोई 6 बनाएगा, तो हर एक का एक मेजर अलग है। जैसे मैंने आपको बोला कि मुट्ठी भर के चावल ले लो, तो क्या होगा? सबको एक जैसा आएगा क्या? नहीं आएगा, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा। उसी तरह से आपकी जो इंसुलिन की मुट्ठी है, अब जब एक बार आप खाना खाने के बाद गिराओगे तो वो एक मुट्ठी भर इंसुलिन गिरेगा। अब किसी का मुट्ठी में 2 यूनिट होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 6 होगा। अब याद ध्यान से सुनो, आपने एक चपाती खाई तो भी 1 यूनिट, एक मुट्ठी भर इंसुलिन निकलेगा, यानी कि 2 यूनिट 4 यूनिट जो भी आप खाए। 4 चपाती खाई तो भी उतना ही इंसुलिन निकलेगा, यानी कि अगर ज्यादा खाना खाए तो ज्यादा इंसुलिन, कम खाए तो कम इंसुलिन, ऐसा नहीं है। और एक विशेषता है कि एक बार आपने ये मुट्ठी खाली कर दी, आपका मेजर खाली हो गया इंसुलिन का, तो वो रिफिल होने के लिए 55 मिनट लगते हैं। रिफिल होने के 55 मिनट लगते हैं। इसका मतलब क्या है व्यवहार में, रियल लाइफ में उसका मतलब क्या है कि अगर आपने खाना 55 मिनट के अंदर खत्म किया तो आप इंसुलिन एक ही बार निर्माण करोगे, लेकिन अगर आपने खाना आगे बढ़ाया तो हर 55 मिनट को एक बार आप इंसुलिन निर्माण करोगे। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? इंसुलिन हार्मोन है, पैंक्रियास से बनता है। 2 तरीके हैं, एक है बेसलाइन 18 से 32 यूनिट, 24 घंटे थोड़ा 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 आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते, जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा तरीका क्या है? जब खाओगे इंसुलिन बनेगा और हर एक का कोई विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनेगा। अगर 2 यूनिट है आपका तो 2 यूनिट आएगा हर टाइम पे। एक चपाती खाई तो 2 यूनिट, 2 खाई तो भी 2 यूनिट। और एक बार आपने इंसुलिन निर्माण किया तो फिर से निर्माण करने के लिए आपको 55 मिनट का गैप देना पड़ेगा। यानी खाना 55 मिनट में खत्म किया तो इंसुलिन एक ही बार निर्माण करोगे, 55 के बाहर चले गए तो हर 55 मिनट को एक बार इंसुलिन निर्माण करोगे। ये सबके समझ में आ गई बात? इतने सारे फैक्टर्स है जिससे वजन बढ़ता है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, ये है, वो है, बहुत कुछ है, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। लेकिन इंसुलिन बहुत पावरफुल प्लेयर है। जैसे इंडियन बैटिंग को खत्म करना है तो विराट कोहली को आउट करो तो बैटिंग खत्म हो गई, उसी प्रकार से इंसुलिन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, सब आपके प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। ये ग्लैंड है जहाँ से बनता है। अब जब भी देखो इंसुलिन बनता कब है? जब आप खाते हो तो इंसुलिन बनता है, क्योंकि खाने के बाद पाचन क्रिया होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स आपके खून में आते हैं उसका यूज करने के लिए इंसुलिन का काम है। अब आप बहुत सारे पदार्थ खाते हो, चपाती, सब्जी, दाल, अचार, क्या क्या खाते हो, मिठाई खाते हो। आपको लगता है हमने 10 आइटम खाए तो पाचन के बाद 10 आइटम हमारे खून में जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आपने 100 भी फूड आइटम खाए तो आखिरी में 3 ही पदार्थ जाना है खून के अंदर। खून में कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोदकों से बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन या प्रोटीन से बनता है अमाइनो एसिड, और तेल, तूप, चर्बी खाओगे उससे बनता है फैटी एसिड। कुछ भी खाओ खून में 3 ही चीज आने वाली है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। ठीक है। अब आपका शरीर करोड़ों पेशियों से या सेल से बना हुआ है और हर सेल को काम करने के लिए ऊर्जा लगती है। आपको दिन में लगभग 2000 कैलोरीज ऊर्जा लगती है। अब आपके वजन के हिसाब से, काम के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा होगा, लेकिन एवरेज 2000 कैलोरीज लगेंगे।
अगर 1 ग्राम ग्लूकोज जलाओगे तो 4 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम फैटी एसिड जलाओगे तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो अगर आप सेल हो, कोशिका हो, तो क्या जलाना पसंद करोगे? ग्लूकोज जलाना पसंद करोगे कि फैटी एसिड? जरा जोर से बोलो। फैटी एसिड। क्यों? 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिल रहा है। उसी तरह से पूरे शरीर के जो पेशी है, सेल्स है, उनको चर्बी जलाने में मजा आता है। इसको एक्सेप्शन मस्तिष्क सेल का है, ब्रेन सेल्स, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है, उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाकी सब सेल्स को फैटी एसिड जलाने में मजा आता है। अब आपको लगेगा कि क्या है, आपको लगेगा कि खून में अभी फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, और खून जाएगा हर सेल के पास जाएगा, तो सेल में ग्लूकोज चला जाएगा और सेल यूज करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्या हुआ है, हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब कैसा है कि आपके घर में किसी को जाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले आप दरवाजा खोलोगे तो आपके साथ मेहमान अंदर जाता है। उसी तरह से जब तक ये इंसुलिन, ये रिसेप्टर का लॉक नहीं खोलेगा, तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। यानी कि कितना भी ग्लूकोज हो खून के अंदर, लेकिन वो ताला नहीं खुला तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। ऐसा ताला हर सेल के ऊपर लगा हुआ है। इसको एक्सेप्शन फिर ब्रेन सेल्स का है, उनके ऊपर कोई ताला नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली खून से ग्लूकोज ले सकते हैं। तो इंसुलिन का पहला काम क्या है? ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाना है। अब ग्लूकोज पहुंचाया, सेल ने यूज कर लिया, काम हो गया। फिर भी आपके खून में ग्लूकोज बचा है तो क्या करेंगे? आपके पॉकेट में पैसे आपने रख दिए, पॉकेट भर गया, क्या करते हो? कबर्ड में रखते हो। उसी तरह से ज्यादा ग्लूकोज का रूपांतर होता है ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में। कौन करता है? इंसुलिन करता है, और आपके लिवर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। कितना? 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम ग्लाइकोजन से आपको 400 कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। ये किसके लिए है? कि आपने अगर फास्टिंग किया, 15-20 घंटे कुछ खाया नहीं, तो भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से आएगी? ग्लाइकोजन से आएगी। तो पहला काम हुआ, ग्लूकोज सेल ने यूज किया। दूसरा काम, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में हो गया, स्टोर कर लिया। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद भी आपके खून में अगर अतिरिक्त ग्लूकोज बचा है तो ये ग्लूकोज का रूपांतर इंसुलिन करता है फैटी एसिड में और उसको स्टोर करके रखता है। ये प्रक्रिया लिवर में होती है। तो बहुत लोगों को सवाल का जवाब मिल गया कि मैं घी नहीं खाता, मैं सिर्फ चावल खाता हूं या चपाती खाता हूं, फिर भी मैं मोटा कैसे हो गया? तो मोटा इसलिए हो गया कि तुम्हारे चपाती में, तुम्हारे चावल में जो ग्लूकोज था उसका कन्वर्शन फैटी एसिड में किया। किसने किया? इंसुलिन ने किया। तो ये सब स्टोरी का हीरो, विलन कौन है? इंसुलिन है। अब इंसुलिन क्या करता है? अमीनो एसिड का रूपांतर करता है प्रोटीन्स में, वो शरीर में यूज हो जाता है। फैटी एसिड को तो स्टोर करके रख देता है फैट में। इसलिए इंसुलिन को कॉन्जर्विंग हार्मोन, संग्राहक संप्रेरक बोलते हैं, कि एनर्जी को स्टोर करता है और निर्मिति के काम करता है। इसलिए इंसुलिन को संग्राहक संप्रेरक बोलते हैं। ठीक।